हेलो ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस को करते कैसे हैं। व्हाट इज ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन एनालिसिस करके कैसे हम मार्केट का डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं। एज ए ट्रेडर मैं ऑप्शन चेन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ और जो भी लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ऑप्शन चेन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको ईजिली अवेलेबल होता है NSE के वेबसाइट पे। तो अगर आपको इसको एनालिसिस करना नहीं आएगा तो आप सिर्फ एक प्राइस एक्शन से अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है लेकिन अगर ऑप्शन चेन नहीं आता है फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ट्रेड करने में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड करोगे तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसमें क्या क्या है, कैसे इसको मतलब समझा जाता है। बहुत लोगों को तो ऑप्शन चेन देख के समझ में नहीं आता क्या है। तो ये वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे ना तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम। इससे पहले आपने मेरा वीडियो कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। उससे क्या होगा ना कि रेगुलर अपडेट आपको यूट्यूब भेजते रहेगा, क्योंकि मैं क्या हूँ कि इस चैनल पर हमेशा ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी एज ए ट्रेडर। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें क्या करना ना, गूगल पे आना और ऑप्शन चेन जैसे ही आप सर्च करोगे पहले नंबर पे आपको NSE का ऑप्शन चेन दिख जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करना तो आपको ये देखो ऑप्शन चेन का ये जो है ना खुल जाएगा पूरा, ठीक है, डेटा। तो आप इसको समझेंगे कि हम लोग इसको आखिर इसमें आप देख रहे हो ना ये सब क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पे आप निफ्टी सेलेक्ट कर लोगे। ये देखो यहाँ पे जितने भी ना निफ्टी का है, फिर निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, मिड कैप निफ्टी का है, तो जो भी जिसका भी आपको ऑप्शन चेन देखना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक्सपायरी, कौन से एक्सपायरी डेट को आप जैसे कि देखो 29 फरवरी का भी दिखा रहा, यानी कि अभी जो कल थर्सडे था वो 22 फरवरी का था, तो वो तो खत्म हो गया। तो मतलब जो खत्म हो चुका होगा एक्सपायरी उसका डेटा हट जाता है, ठीक है। तो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। अब जैसे कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि 29 फरवरी का हमको डेटा देखना है, ठीक। तो ये अभी हम निफ्टी के खोले हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सब जो लिखा हुआ है आखिर ये सब है क्या, ठीक है। अब देखो उसको ओवरऑल हम लोग चार्ट को एक बार देख लें ताकि समझ में आए कि आखिर ये है क्या, ठीक है। ये देखो जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से ये लाइन करके दिखाऊं, ये देखो अभी इसका जो स्पॉट प्राइस है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी अभी 22,250 और ये इन दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एट द मनी। अब देखो यहाँ पे आपको नोटिस करोगे कि इसके ऊपर का जो भी प्राइस है हल्का सा ग्रे कलर में आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो रीजन है ना, ये रीजन ये आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में दिखेगा अगर ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो। और इसके नीचे वाला आपको क्या दिख रहा है, हल्का सा वाइटर दिख रहा है ज़्यादा। तो ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना इसको क्या बोलते हैं ना, इन द मनी। मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एट द मनी, मतलब मार्केट का जो भी करंट प्राइस है उसके नीचे का जितना भी प्राइस होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन द मनी बोलते हैं। जो उसके ऊपर का होगा उसको क्या बोलते हैं, आउट द मनी, यानी कि दूर का प्रीमियम। ये कॉल साइड का मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये खाली डिस्ट्रिक्शन समझो चार्ट का, ठीक है। अब वही आप पुट साइड में देखोगे, ये पुट साइड का, ठीक है। अब इसमें देखो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके नीचे का जो पोर्शन है ना ये आपको ग्रे कलर का दिखेगा और इसके इधर का वाइट दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये पुट साइड में, मतलब कि पुट साइड में क्या होता है ना कि स्ट्राइक प्राइस ये जो चल रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये जो कॉल साइड है ना इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि इसके ऊपर का जो साइड है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जैसे मान लो कि 22,300 चल रहा है, तो इसके ऊपर जितना जाओगे ना वो आपको क्या होगा, इन द मनी कहलाएगा पुट साइड में। और बाकी अगर नीचे की तरफ साइड आओगे तो ये आपको आउट ऑफ द मनी कहलाएगा, ठीक है, ये पुट साइड में। तो अब मैं ये जो चीज़ बता दी हूँ आपको समझ में नहीं आया कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी, सब मैं आपको बताता हूँ, रुको तो आप, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ मैं समझा दिया कि कलर जैसे आप चार्ट खोलोगे तो कैसा दिखता है, इसका मतलब क्या है। तो बेसिक डिस्टिंक्शन आप समझ गए कि ये जो कलर है आखिर क्यों है। सब लोग तो ये तो हल्का सा कलर उड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो धीरे धीरे मैं आपको सब समझाता हूँ कि क्या है। ये तो समझ गए होगे, तो चलिए इसका कंपोनेंट समझते हैं आखिर है क्या इसके अंदर में, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो हम जैसे ऊपर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करना सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर से, हाँ वाइट से सही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखना ट्रेड है, देखो सबसे पहला ये जो ब्लू लाइन है ना ये सब क्या है, कंपोनेंट है।
ऑप्शन चेन वो एनालाइज करना है तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए क्या कि ये कहता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो मैं सब एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये चीज़ समझने में। ठीक है, देखो ये जो एरिया है ना, ये देखो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तो आप समझ ही रहे हो क्या, कि जितने भी निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है ये एरिया इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, कि जो भी मार्केट का वैल्यू चल रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, या फिर उसके जैसे कि आप देखो निफ्टी का क्या है ना, कि वो 50 के रेंज में मूव करता है। मूव नहीं मतलब कि बेसिकली इसका ऑप्शन जो है ना 50 का है। जैसे कि ये आप नोटिस करोगे 18,650 है, 18,700 है, 18,750 है। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो ना 50-50 का गैप है। तो ये सब जितने भी ना ये स्ट्राइक प्राइस का है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, समझ गए। ये बेसिकली इंडेक्स का वैल्यू बताता है आपको। ठीक है, अब देखो ये जो इस साइड में है ना, अगर मैं इसको कौन सा कलर कर दूं, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो कलर, ये जो इस साइड का ना आपके मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में जो ये जो एरिया है ना, ये कॉल साइड वालों का है। कॉल साइड मतलब क्या, कि जो भी कॉल को सेल करते हैं या फिर कॉल को बाय करते हैं एज ए ऑप्शन बायर, तो कॉल को आप कब बाय करोगे, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वही अगर सेलर क्या करेगा, कॉल को कब सेल करेगा, जब उसको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कॉल साइड का डेटा है। ठीक, वही आप इसके राइट साइड में जाओगे स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस मतलब मिडिल में स्ट्राइक प्राइस है, इसके लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स का दिखेगा डेटा, मैं आपको सब बताता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, पुट का डेटा है। अब पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या है कि अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, अगर पुट को बाई कर रहे हो तो आपका व्यू क्या है मार्केट में, कि आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तभी तो आप पुट बाई कर रहे हो। वहीं जो ऑप्शन सेलर बैठा है, अगर वो पुट को सेल कर रहा है तो उसका लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली दो ही लोग होते हैं, या तो कोई बाई करेंगे या तो सेल करेंगे। तो बेसिकली देखा गया है कि ये जो ऑप्शन चेन है ना, मेनली ये जो डेटा दिखाता है आपको, ये किसका डेटा है, सेलर का। अब सेलर का क्यों, ऑप्शन बायर का क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि ऑप्शन बायर के पास उतना पैसा नहीं होता है। ठीक है, जितना ऑप्शन सेलर के पास होता है, वो ज़्यादा आपसे स्मार्ट है, तभी तो सेल कर रहे हैं ना। जैसे इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रीमियम बेचते हैं और हम लोग क्या है प्रीमियम खरीदते हैं, तो हमको लगता है कि यार 500 ही तो दे रहे हैं प्रीमियम, बाकी हमको 1 करोड़ का कवर तो मिल रहा है, मिल जाएगा कभी 1 करोड़, लेकिन कभी मिलता है क्या, 100 में से 1 लोग को मिलता होगा। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करके बैठा है। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे समझो कि कोई भी बंदा किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर कुछ सेल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉल सेल कर रहा है या फिर पुट सेल कर रहा है, तो वो कुछ तो कैलकुलेशन करके बैठा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सब कुछ कैलकुलेट करके बैठा हुआ है वो। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एज ऑप्शन बायर से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तभी तो वो लोग ऑप्शन सेलर बने हुए हैं। और उनके पास एक और एडवांटेज है पैसे का, जो सेलर है उनके पास काफ़ी फंड होता है। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े HNI हैं, सबके पास फंड है, इसलिए वो लोग सेलिंग प्रेफर करते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ये जो डेटा है ना बेसिकली क्या है ना, ऑप्शन सेलर का डेटा आप मान सकते हो इसको। ठीक है, तो कॉल क्या हो गया, पुट क्या होगा, आप समझ गए। अब यहाँ पे नोटिस करो ये क्या लिखा हुआ, OI लिखा हुआ। OI का मतलब क्या, अब जैसे जैसे देखो जैसे ही आप नीचे जाओगे ना तो आपको OI बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, जितना आप इसके क्लोज जाओगे, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा अभी एट द मनी पे, जैसे मान लो कि अभी ये देखो, ये अभी मान लो ये अभी 22,300 के आसपास में, ठीक है, एट द प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये देखो यहाँ से समझो, ये जो OI दिख रहा था ना आपको ऊपर, ये OI है। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है यहाँ पे। ठीक है, तो 22,300 पे 52,464 मतलब 52,464 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इतना जो कॉन्ट्रैक्ट है, इतने सेलर लोग तो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इतना मतलब क्या है कि ऑप्शन में बाई कर सकते हो आप, तो इतना अवेलेबल है। ठीक, अब जैसे जैसे नीचे जाओगे ये देखो कम होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 81,000 कितना, 22,000 रुपये। अब 22,000 रुपये इतना क्यों है, क्योंकि जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आराम से बैठे हुए हैं कि इससे तो मतलब नहीं जाता है, मतलब वो लोग क्या है, उन लोगों को क्या है प्रीमियम खाना होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, दूर के जो प्रीमियम होते हैं, दूर के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उनको सेल करके बैठ जाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ ये अभी 22,300 चल रहा है, तो इसकी जैसे दूर जाओगे ये देखो कोई बंदा यहाँ पे कितना 22,800 पे कॉल सेल करके बैठा हुआ है। ठीक, 14 रुपये के प्राइस पे। तो ये मैं आपको समझाता क्यों ऐसे ये लोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे है, ये आपका 22,300 है। तो जो बंदा कॉल सेल करके बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या लगता है कि 22,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तभी तो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं। तो ये हो गया ऑप्शन चेन। ये जो आपको OI बता रहा ना, ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बता रहा है आपको। ठीक है, कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है यहाँ पे।
देखो ये जो एरिया है ना, ये क्या बताता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक, जो भी चेंज होगा ना ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे डेटा दिखाता है कि कोई इतना है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कहीं अगर दिखा दे, क्योंकि शायद मार्केट अभी खुल तो गया ही है, शायद दिखाना चाहिए। हाँ दिखा रहा है। ठीक है, वैसे आज फ्राइडे है तो शायद इसलिए हो सकता है कि नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे अब दिखा रहा है डेटा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सबसे डिलीट करके फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए फिर से हम लोग वहीं पे आ गए। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये देखो अभी जो हम लोग दिखा रहे थे कितना था, 52,000 था। अभी देखो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया कॉल वालों का। ठीक है, कितना हो गया, 72,560, यानी कि 52,000 से 72,000 हो गया, यानी कि 20,000 ऑलमोस्ट बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, वो है। अब इसमें चेंज किया वो, ये देखो मैंने जैसे क्या कहा ना 20,000 बढ़ गया, ये देखो 20,000 लोग और इसमें सेल करके बैठ गए हैं 22,300 के रेट पे। ठीक, तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि जो भी चेंज होगा ना, घटेगा चाहे बढ़ेगा, वो आपको इस जगह पे इस पोर्शन में आपको दिखाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या बोलता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सारे वॉल्यूम है, तो कितने हैं, 1,30,386, मतलब इतने सारे वॉल्यूम है, तो इतने लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए या फिर सेलिंग करने के लिए। ठीक है, अब IB क्या होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी ट्रेड में आपको, मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस को तभी आप ट्रेड करना जिसका वॉल्टिलिटी ज़्यादा होता, तो आपको वो पैसा बना के देगा। अब मान लो कि आप बहुत ही आउट ऑफ द मनी पे लेके बैठ गए हो, तो वो मूव ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए जिसका अच्छा खासा वॉल्टिलिटी हो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, तो ये हो गया इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी। ठीक, अब ये देखो LTP का मतलब है बेसिकली लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या मतलब है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 22,300, इसका जो कॉल ऑप्शन है वो आपको कितने पे मिल जाएगा, 142 के रेट पे मिल रहा है अभी। ठीक है, चेंज कितना हुआ है, 4 रुपये 75 पैसा हुआ है। ठीक, यानी कि बढ़ा है ये अभी। ठीक, अब देखो LTP का मतलब समझ गए, ये क्या आपको दिखाता है कि जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो आपको दिखा रहा है। अब इधर नोटिस करोगे, इधर आपको प्राइस दिखेगा बढ़ा हुआ और इधर आपको घटा हुआ दिखेगा। ऐसे क्यों होता है, ये हो गया एट द मनी। ठीक है, तो ये हो गया इन द मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जितना आप इन द मनी जाओगे ना, उतना ही प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक, कॉल बाय करने के लिए, ये कॉल साइड का है ना, इसीलिए। वही अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, मतलब कि जितना आप स्ट्राइक प्राइस के दूर जाओगे तो उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा, सस्ता मिलेगा। क्यों, क्योंकि वही बात हो गया ना कि जो सेलर बैठे हुए हैं उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या है, इससे आप जितना दूर चलते जाओगे ना, ये स्ट्राइक प्राइस जितना दूर चलते जाओगे तो मार्केट का क्या पॉसिबिलिटी है, इनको क्या लग रहा है कि मार्केट इतना दूर तक नहीं आएगा, इसीलिए इनका प्रीमियम क्या है, 14 रुपया है, 18 रुपया है, 24.80 है। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके क्लोज होते चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस के, उतना प्राइस धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, और जितना इसके दूर चलते जाएंगे उतना प्राइस सस्ता होता चला जाएगा। और इसके जितना अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ तो आपको और महंगा मिलेगा। मान लो कि 2,300 चल रहा है तो 22,250 पे है ना, आपको 167 मिलेगा। और आप चाहते हो कि और हम अंदर का लें, 22,200 पर ले लें, ये देखो 194 आपको पे करना पड़ेगा, वैसे ही 225 पे करना पड़ेगा। बेसिकली रूल यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन द मनी में ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन हाँ उसका प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। वही आप आउट ऑफ द मनी लेते हो। अब आउट ऑफ द मनी लोग कब लेते हैं, जिनके पास फंड कम है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, फिर भी उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कोई भी कॉल या फिर पुट उठा सकते हो कम रेट पे। ठीक है, तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए चेंज इन क्या है, LTP क्या हो गया। अब हम लोग समझते हैं बिड क्वांटिटी। अब देखो बिड क्वांटिटी का क्या मतलब है कि इतने सारे क्वांटिटी दाव पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 300 लगा हुआ है, जिसमें से बिड क्या है 141 का है, और जिसमें से आस्क प्राइस क्या है 142 का। ठीक है, मतलब कि कोई बंदा क्या है कि 142 मांग रहा है, लेकिन बिड वहाँ पे क्या दे रहा है कोई, मतलब कि जो सेलर है वो 142 का रेट मांग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बायर जो है वो क्या मांग रहे हैं 141 का। मतलब कुछ पैसा का ही फर्क होता है, ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली ये क्या है कि मांगना और ये क्या है, इतना हम दे सकते हैं, यही बेसिकली है। ठीक है, अब आस्क क्वांटिटी क्या है, अब देखो इसका बिड क्वांटिटी क्या है 300, लेकिन आस्क क्वांटिटी क्या है सिर्फ 100 ही है, तो आराम से इसका मतलब सेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना चाह रहा है कि 142 पे हमको मिल जाए, हम 100 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। अब ये क्या है कि इसके पास क्या क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी है और 141 पे लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ये सेम इधर है, जस्ट इसका अपोजिट है। ये इधर क्या था, कॉल था। ठीक, और इधर क्या है, पुट है।
तो जो आपको कॉल साइड का जो जो दिख रहा है वही सेम इधर भी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इधर भी LTP है, इधर भी IV है, इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी चेंज इन IO है, इधर भी ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज़ है ना कि इधर तो इस तरफ इन द मनी था, इधर क्या था, आउट ऑफ द मनी था, लेकिन इस तरफ क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे अब नोटिस करोगे इधर आपको ये वाले एरिया में आपको क्या है, ग्रे कलर का दिखेगा, और इधर क्या है, वाइट, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अब नोटिस करो यहाँ पे कि देखो मैं इसको हटा दिया। अब देखो, अब ये पुट साइड है। अब पुट साइड लोग कब ट्रेड करते हैं, ठीक है। पुट साइड आप कब बाई करते हो, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लो कि 22,300 का चल रहा है, ठीक है। तो इसका इन द मनी कौन सा होगा, आप बताओ। इसके ऊपर वाला होगा ना, क्योंकि इन द मनी मतलब क्या है, जितना ऊपर से आप चाहते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, तो इसका इन द मनी ये होगा। तो मैंने क्या रूल बताया कि जितना इन द मनी आप जाओगे उतना उसका आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये देखो 250, 273, 300, 344, मतलब जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे पुट साइड में, वो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वही आप चाहते हो कि देखो मान लो 22,300 चल रहा है अभी मार्केट, आप चाह रहे हो कि 22,000 पे मार्केट आएगा, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 300 का डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। तो इसका आउट ऑफ द मनी का क्या प्राइस चल रहा है, 71 चल रहा है, 71 चल रहा है, जो कि अभी 5 रुपया लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मान लो कि आप सोच रहे हो कि यार 22,800 चला जाएगा मार्केट, तो उस लो आप सबसे सस्ता आपको मिल जाएगा 34 रुपये का, ठीक। और वही अगर आप और थोड़ा सा नीचे जाओगे, ये सब हटा देता हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये देखो दिख रहा है ना, जैसे जैसे आ जाओगे आपको क्या 1-1 रुपया दिखने लगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है 22,200, उससे कितना दूर है, 1000 पॉइंट दूर है। तो ये सब जो आपको कितना मार्केट डेली आपको लगता है कि 1000 पॉइंट गिरता है, नहीं गिरता, बहुत कम चांस होता है कि इतना दूर आएगा। 22,300 चल रहा है, आप 22,200 का देख लो 4 रुपया, 21,300 का देख लो 6 रुपया। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पुट साइड में अब जो सेलर बैठे हुए हैं, जो पुट सेल करके बैठे हैं, उनको वो कैलकुलेट करके बैठे हैं कि इतना नीचे नहीं आएगा इतना जल्दी में, ठीक है। क्योंकि हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 29 फरवरी का देख रहे हैं, और आज डेट क्या है, 23 फरवरी का। तो 6-7 दिन में मुश्किल से 4 ट्रेडिंग डे बचा होगा, मुश्किल से 3 ट्रेडिंग डे, ठीक है। तो 1000 पॉइंट मूवमेंट करने कर सकता है, लेकिन जनरली नहीं करता। इसलिए इधर क्या है, आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम बहुत कम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ें समझ में आ रही हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन चेंज, चलो ऑप्शन चेंज सीख गए, अब इससे होगा क्या। अब होगा क्या कि देखो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मान लो कि मार्केट अभी 22,300 पे चल रहा है, ठीक है। मान लो कि मार्केट अभी 22,300 पे चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में कैसे हमें हेल्प करेगा कि आप देखो कि 22,300 पे 72,000, मतलब जिधर ज़्यादा आपको OI दिखेगा ना, मेनली उधर मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। अगर उसको क्रॉस कर लिया, अब जैसे ये देखो पुट साइड में 22,000 पे 1,41,000 लोग पुट सेल करके बैठे हुए, तो इनको क्या लग रहा है कि मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, इसलिए तो इतना कॉन्फिडेंटली OI लेके बैठे हुए हैं, मतलब सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक। इसी तरह से इधर आप चले आओगे तो इनका सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, 2,19,000, ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, 23,000 पे दिख रहा है। अब जो कॉल सेल करके बैठे हैं उनको पता है कि यार 23,000 तक मार्केट अभी नहीं जाने वाला है, इसीलिए ये लोग आप सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे। तो उससे अगर और पास में जाओगे तो 85,000 अभी यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे, 22,500 पे। तो अभी मार्केट कहाँ चल रहा था, 22,300 पे चल रहा था, ठीक है। तो इससे आपको क्या रेंज दिख रहा है कि मार्केट ज़्यादा 22,500 के आसपास में जा सकता है। अभी फिलहाल आज तो फ्राइडे, आज तो पहला दिन है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होता है। ये लोग रेंज डिसाइड करते हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए और वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको जब ऑप्शन चेन पे आप आओगे ना, तो जहाँ पे आपको डेटा दिखेगा ज़्यादा है, तो एक रेंज आपको मतलब मिल जाएगा कि इस रेंज में आपको रेजिस्टेंस फेस मिलेगा और यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। देखो जो कॉल साइड का होता है डेटा, वो इधर का जो डेटा दिखा रहा है ना, जो स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा डेटा दिखाएगा वो उधर रेजिस्टेंट का काम करता है, ठीक है। और जो पुट साइड का डेटा आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा जहाँ पे दिख रहा होगा, वो क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। तो मार्केट जब भी 22,000 के पास आएगा, मान लो अभी 300 चल रहा है ना, तो मान लो फॉल करते करते 22,000 के पास आता है, तो ये जो जितने सेलर है ना, ये क्या करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, तो मार्केट वहाँ से बाउंस करेगा, ठीक है, मेनली देखा जाता है। तो ये आप कैसे, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि इससे क्या हुआ ना कि आपको एक रेंज पता चल गया कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। ठीक उसी तरह से इसको रेजिस्टेंट कहाँ मिलेगा, मान लो कि 22,300 है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वाई रहेगा, मान लो कि 22,500 पे, तो अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये। आज तो फ्राइडे है, मंडे को और बढ़ेगा, ट्यूसडे जैसे एक्सपायरी के पास आएगा और बढ़ते चला जाता है, क्योंकि रेंज वहाँ पे क्या छोटा हो जाता है। तो 22,500 पे अभी फिलहाल दिख रहा है 85 पे, तो जब भी ये 300 से 500 तक पाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा इसको, ठीक है। तो ये एज ए रेसिस्टेंट काम करेगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कहाँ पे बेचना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। इससे आप क्या डिसीजन ले सकते हो कि हमको इस जगह पे क्या करना है, 22,000 पे कॉल बाय करना है और जनरली 22,500 पे पुट बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुकावट पैदा होगा, रेसिस्टेंट पैदा होगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, आप पुट लेोगे तो मार्केट हो सकता है वहाँ से फॉल कर जाए। तो भैया अगर 22,000 पे आप लेते हो कॉल, तो मिलनी क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इनका, और ये मार्केट को बाउंस करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, कुछ भी चीज़ 100% होता नहीं है, आपको प्राइस एक्शन भी जानना पड़ेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है प्लस ऑप्शन चेन आपको एनालाइज करने आता है, तो आप बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हो लाइव मार्केट में, और ये आपको हेल्प करेगा एक मार्केट का एक सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में, और उससे आप पैसा बना सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एज ए ट्रेडर मैं ज़्यादा इधर उधर का बात किए बिना सिर्फ चार्ट से रिलेटेड, सिर्फ ऑप्शन चेन से रिलेटेड मैंने आपको समझाया है, और ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं किया। जो इसमें कंपोनेंट है मैंने सारा बता दिया, कैसे इसको यूज़ करते हैं ये भी बता दिया। आई होप आपको थोड़ा सा भी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। अगर किया होगा तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा वीडियो लाऊं जो कि आपको हेल्प करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, और यार लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।